अगर आप एक नया YouTube चैनल बनाने का सोच रहे हो या फिर वो लोग जो YouTube क्विट करने का सोच रहे हैं क्योंकि व्यूज नहीं आ रहे, तो ये वीडियो देखने के बाद आप फाइनल डिसीजन लेना। मुझे पता है बहुत मेहनत से शूट करो एंड देन एडिट करो घंटों बैठकर और फिर अपलोड करने के बाद वही 200 और 400 व्यूज, और ये कितना हर्ट करता है, आई नो दैट। बट कहीं ना कहीं मैं कुछ अर्से पहले वहीं थी जहां आप हैं, और आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं यहाँ हूँ और अपनी फर्स्ट पेमेंट बताने वाली हूँ, एक्सपीरियंस बताने वाली हूँ। और सिर्फ यही नहीं, एज अ सिस्टर मैं आपके साथ वो तमाम चीजें भी शेयर करूंगी जो नए यूट्यूबर्स को बहुत ज्यादा कंफ्यूज करती हैं। चाहे आपके व्यूज ना आ रहे हो या वॉच टाइम कंप्लीट ना हो रहा हो या फिर आपको ये भी ना पता हो कि आखिर वॉच टाइम कौन सा कंप्लीट होता है और कौन सा नहीं। देखिए, एज अ न्यू यूट्यूबर आप बनना चाह रहे हैं या फिर आप यूट्यूब पे वीडियोस डाल रहे हो, तो ये सब पता होना चाहिए कि मोनेटाइजेशन क्या होता है, एड्स एंड पिन क्या होता है, कॉपीराइट क्या होता है, कॉपीराइट क्लेम क्या होता है, स्ट्राइक क्या होता है, यूट्यूब का पैसा आखिर बैंक अकाउंट तक कैसे पहुंचता है। तो इंशाल्लाह ये सारी जो मेन पॉइंट है, सारी चीजें मैं इस वीडियो में कवर करूंगी, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि हो सकता है आपके बहुत सारे सवालों के जवाब आज इस वीडियो में मिल जाए। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एंड ऑफ कोर्स अनदर वीडियो। ये वीडियो बनाने के लिए ना पिछले 2 महीने से मुझे कमेंट आ रहे हैं एंड मैंने पोल भी लगाया था जिसमें इसी का रिक्वेस्ट था कि प्लीज इस टॉपिक पे वीडियोस बनाएं। फर्स्ट पेमेंट कब आया, उसका एक्सपीरियंस कैसा था, मोनेटाइजेशन कब कंप्लीट हुआ। तो फाइनली मैं ये वीडियोस बना रही हूँ, और कहीं ना कहीं मैं भी चाहती थी कि मैं इस टॉपिक पे वीडियोस बनाऊँ, लेकिन कुछ कहूँ उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आप सबसे, जो लोग मुझे शॉर्ट में आके कमेंट करते हैं कि प्लीज़ आप बताएं कि आप माइक कौन सा यूज़ करती हैं या फिर वीडियो कहाँ से एडिट करती हैं, कौन सा ऐप है, कैपकट कैसे डाउनलोड करें एंड वॉइस ओवर रिकॉर्ड कैसे करें जो प्रोफेशनल लगे। ये सारी चीज़ पे ना मैंने ऑलरेडी लॉन्ग वीडियो अपलोड कर दिया है, आप जाके देख सकते हैं, लॉन्ग वीडियो में अपलोड है। बेसिकली आप लोगों तक वो वीडियो इसलिए नहीं पहुंचती क्योंकि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या फिर बेल आइकन को प्रेस नहीं किया। वैसे तो मैं नहीं करती, लेकिन मुझे कहना पड़ रहा है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दिया करें, ताकि जो भी वीडियोस मैं अपलोड करूँ ना आप तक नोटिफिकेशन पहुँचे। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, पहले कर लें उसके बाद मैं बात करती हूँ, और एक अच्छा सा कमेंट भी। ओके, मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करती हूँ, सबसे पहले बात करते हैं कि मोनेटाइजेशन होता क्या है। तो सिंपल जबान में बोलो तो मोनेटाइजेशन का मतलब है कि यूट्यूब आपको अपने कंटेंट से पैसे कमाने की इजाज़त देता है। यानी आप वीडियोस अपलोड करो, लोग आपकी वीडियोस देखेंगे और फिर यूट्यूब कुछ तरीकों से आपको अर्निंग देता है। अब यहाँ 2 लेवल के होते हैं मोनेटाइजेशन। आपको लग रहा होगा एक ही तो होता है, ये 2 कहाँ से हो गया, लेकिन हाँ 2 लेवल का होता है। फर्स्ट होता है हाफ मोनेटाइजेशन। इसके लिए आपको 500 सिर्फ सब्सक्राइबर चाहिए और 3000 वॉच टाइम, या फिर अगर आप शॉर्ट से कर रहे हो तो शॉर्ट में 30 लाख व्यूज़ होनी चाहिए, तो ये आपका हाफ मोनेटाइजेशन हो जाता है। लेकिन यहाँ एक बात याद रखना, इससे आपको एड्स के पैसे नहीं मिलते। बहुत सारे लोग यही समझते हैं कि 500 सब्सक्राइबर पूरे होते ही पैसे आने शुरू हो जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। जैसे लगता है हाफ मोनेटाइजेशन में भी एड्स के पैसे आते हैं, तो ऐसा नहीं है। वो एड्स के पैसे नहीं आते, वो आपको सुपर चैट, मेंबरशिप, सुपर थैंक्स वगैरह जो स्टिकर दिखता है ना, या फिर आप मेंबरशिप अगर कोई ले के पैसा आपको दे के आपकी वीडियोस देखना चाहें तो वो होता है। मतलब हाफ मोनेटाइजेशन में ये कुछ ऑप्शन ऑन हो जाते हैं, लेकिन जो मेन होता है एडसेंस का वो नहीं ऑन होता। तो मैं कहूँगी मैंने हाफ मोनेटाइजेशन ऑन कर लिया था बहुत जल्दी, आई थिंक 1 महीना ही में, लेकिन इससे कोई फ़ायदा होता नहीं आपको। मतलब पैसा उस वक्त आपको कोई जानता नहीं है तो पैसा तो देगा ही नहीं कोई। एंड सुपर चैट वगैरह मतलब उतना इंडिया में कोई उतना भेजता नहीं है एक दूसरे को। तो खैर हाफ मोनेटाइजेशन हो जाए तो मतलब आप करना चाहो तो यहाँ पे डिपेंड करता है, आप कर सकते हो, लेकिन मेरी माने तो हाफ मोनेटाइजेशन ना करें, एक ही बार फुल मोनेटाइजेशन करें। और आपको पता होगा फुल मोनेटाइजेशन के लिए कुछ क्राइटेरिया है, वो आप तो बचपन से सुन रहे होंगे। 1000 सब्सक्राइबर, 4000 पब्लिक वॉच टाइम, और या फिर अगर आप शॉर्ट से वायरल मतलब शॉर्ट से मोनेटाइज कर रहे हो तो उसके लिए 90 दिनों के अंदर 1 करोड़ शॉर्ट व्यूज़ यानी 10 मिलियन शॉर्ट व्यूज़ होनी चाहिए। और मेरा जो चैनल मोनेटाइज हुआ है वो शॉर्ट से ही हुआ है, और वो आई थिंक 2.5 महीना में मेरा मोनेटाइज हो गया था। और उससे पहले मुझे लग रहा है 1 ही महीना ही में मेरा हाफ मोनेटाइज हो गया था, सिर्फ एक वीडियो की वजह से। सच कहूँ तो वो वीडियो अभी भी अपलोड है, उसमें 4 मिलियन प्लस व्यूज़ है अभी यूट्यूब पे, और वो इंस्टाग्राम पे, मान लो इंस्टाग्राम फेसबुक पे इतना वायरल हुआ। सब जो वो वीडियो यूज़ कर रहा है ना, हुक एंड वो वीडियोस के टॉपिक, उसके मिलियन में व्यूज़। मेरे अभी इंस्टाग्राम पे उस वीडियोस पे ना 10 या 12 मिलियन व्यूज़ हैं, लेकिन मुझसे ज़्यादा ना किसी और के पेज पे 15-15, 20-20 मिलियन व्यूज़ आया था उस पर। मतलब वो लिटरली बहुत ज़्यादा वायरल हुआ था, और क्योंकि शायद उस वक्त ना वो टॉपिक बहुत ज़्यादा चल रहा था। तो खैर और ये मतलब यूट्यूब पे उससे मुझे
30 से 40 हज़ार सब्सक्राइबर इंक्रीज हुए थे सिर्फ एक वीडियो से। इसलिए ना मैं हमेशा कहती हूँ कि आप 10 डालो, 20 डालो, 200 डाल चुके हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आपकी सिर्फ एक वीडियो चल जाएगी ना तो पिछले वीडियो भी कवर हो जाएगी, पिछले वीडियो में भी व्यूज़ आने लगेंगे और उस एक वीडियोज़ की वजह से आपके चैनल भी मोनेटाइज हो सकता है, या फिर आपके चैनल का जो परफॉर्मेंस है ना वो अच्छा हो जाएगा, लोग आपको जानने लगेंगे। सिर्फ एक वीडियो काफ़ी है। तो खैर, अगर आप लॉन्ग वीडियोज़ बनाते हो या शॉर्ट बनाते हो, अगर आप मोनेटाइजेशन का मतलब पता नहीं है कब होता है, कैसे कौन सा वॉच टाइम काउंट होता है, तो उसके लिए आपको YT स्टूडियो डाउनलोड करना पड़ेगा अपने मोबाइल में। ये बहुत अच्छा है, इसमें आपको व्यूज़ दिखेंगे। और जो एक और बात, जो वॉच टाइम दिखता है ना यूट्यूब YT स्टूडियो को जो डैशबोर्ड में 26,000 15,000, और आपको लगता है कि मेरे वॉच टाइम तो इतने हो गए, मोनेटाइज क्यों नहीं हो रहा, तो ऐसा नहीं, वो वॉच टाइम कंप्लीट नहीं होता, वो काउंट नहीं होता, वो मतलब शॉर्ट्स के वॉच टाइम भी काउंट होते हैं उसमें। तो बेसिकली आप YT स्टूडियो को आने वाले सेक्शन में जाके आप देख सकते हो कि आपका मोनेटाइजर मतलब वॉच टाइम कितना कंप्लीट हुआ, या फिर अगर आप शॉर्ट से कर रहे हो तो कितना लाख व्यूज़ हो गया, कितने बचे हुए, ये सब आपको उसमें दिखाएगा। ठीक है, तो YT स्टूडियो ज़रूर डाउनलोड कर लें। एंड एक्चुअली YT स्टूडियो आपको खुद सजेस्ट करेगा कि आप किस टाइप की वीडियोस बना सकते हैं और कौन लोग आप जैसे वीडियोस बना रहा है। या फिर अगर आप लॉन्ग वीडियोस डालें, आपका CTR कैसा आया थंबनेल का, लाइक अभी मैं कोई भी यूट्यूब थंबनेल बनाई और वो अच्छा है या नहीं, लोग कितने बार उस थंबनेल को देखकर क्लिक कर रहे हैं, वो सब उसमें आपको पता चलता रहेगा। या फिर आप जो भी लॉन्ग वीडियोस डाल रहे हो, कितने लोग कितने वॉच कर रहा है उस वीडियोस को, या फिर कौन सा पार्ट है जो बार बार लोग देख रहे हैं, वो सब उसमें आपको पता चलेगा। तो एज अ यूट्यूबर आपको YT स्टूडियो ज़रूर डाउनलोड करना, क्योंकि ये आपके चैनल की परफॉर्मेंस को और अच्छा करता है, खुद सजेस्ट करता है कि आप ऐसे करो, या मतलब क्या चीज़ की कमी है वो बताता है। जब चैनल फाइनली मोनेटाइज हो जाता है तो आपको YT स्टूडियो में गूगल एडसेंस का अकाउंट बनाना पड़ता है। इसमें आपको अपना शनाख्ती कार्ड लाइक आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक अकाउंट तफसीलात सब कुछ देना पड़ता है बहुत एहतियात से। और एक बात मेक श्योर करें, जो भी आप एड्रेस वगैरह डालोगे ना वो बहुत ही एहतियात से यूट्यूब चैनल में देख के, या फिर ChatGPT से हेल्प, या कोई भी फ्रेंड से, ब्रदर से हेल्प लेकर आप डालें। अगर कोई भी गलती हो गई ना तो शायद मतलब 1 हफ्ते की जगह 2 हफ्ता हो तो जाएगा, लेकिन टाइम ज़्यादा लगेगा। तो अच्छा, अब वहाँ पे एक और ऑप्शन आ गया, डायरेक्ट आपको ईमेल में वो पिन आ जाएगा। अगर आप एडसेंस पिन 1-2 हफ्ता वेट नहीं करना चाहते तो पैन कार्ड से आप अटैच करके, मतलब फेस वेरिफिकेशन होगा और पैन कार्ड का वेरिफिकेशन होगा, सनोला टाइप कुछ था ये नाम, तो आप उससे भी वेरिफिकेशन करेंगे तो 6 डिजिट का पिन आपके ईमेल में आ जाएगा। तो मुझे लगा कि मैच हो जाएगा, मैं कर लेती हूँ, बट मैंने जब किया तो मेरा फेस वेरिफिकेशन नहीं हुआ, 3 बार रिजेक्ट हो गया। फिर मुझे दोबारा यूट्यूब टीम से बात करनी पड़ी, एंड देन थोड़ा प्रोसेस हुआ, और उसके बाद फिर मुझे लगा कि मुझे एडसेंस पिन ही मंगवाना चाहिए, मैच तो हो नहीं रहा, थोड़ा सा भी कुछ होगा अनमैच तो वो रिजेक्ट हो जाता। इसलिए फिर मैं मतलब एड्रेस वगैरह डाली दोबारा एडसेंस पिन के लिए। उसके बाद 1 हफ्ते के अंदर आ गया था, लेकिन मैं सोची 1 घंटे में आ रहा तो 1 हफ्ता क्यों वेट करना, तो खैर दोनों रिजेक्ट हो गया था, 3 बार रिजेक्ट हो गया था। लेकिन फिर अल्हम्दुलिल्लाह 1 हफ्ते के बाद मतलब वो एडसेंस पिन आ गया था मेरा। और उस वक्त मेरे 80 या 90 हज़ार सब्सक्राइबर हो चुके थे, ठीक है, जब मेरा मोनेटाइजेशन हुआ था, क्योंकि मैं शॉर्ट डालती थी, ऑब्वियसली मेरे सब्सक्राइबर उस वक्त बहुत इंक्रीज़ हो रहे थे। तो ये सब अप्लाई हो चुका था। अब मेरा एडसेंस मतलब पैसा जो डॉलर है वो बनना स्टार्ट हो चुका था। 10 उस वक्त कुछ डॉलर्स थे जो बन भी चुके थे। एंड मेरा जो फर्स्ट पेमेंट होता है ना, जितने भी यूट्यूबर है ना, वो 21 तारीख से 26 तारीख के अंदर वो पैसे आपके बैंक अकाउंट में आते हैं। और सबको क्या होता है ना, बैंक में जाके कुछ प्रोसेस होता है उसका करना पड़ता था, बट अल्हम्दुलिल्लाह मुझे कुछ करना नहीं पड़ा था। उसी वक्त मेरा सब चीज़ कंप्लीट हो गया था। मुझे लगा कि मुझे जाना पड़ेगा एंड कुछ और प्रोसेस होंगे बैंक में, वो करना पड़ेगा, क्योंकि मैं कुछ यूट्यूब में देखा था, तो उसने बोला वहाँ पे जाके आपको अप्लाई करना होगा डॉलर्स वगैरह के लिए। तो खैर मेरे में ऐसा कुछ नहीं था। उसके बाद फिर मेरा उस वक्त 1 लाख सब्सक्राइबर हो गया था जब मेरा फर्स्ट पेमेंट आने वाला था। और उस वक्त मैंने सिल्वर प्ले बटन के लिए भी आपको अप्लाई करना पड़ता है। कुछ सिंपल सा नहीं होता, सब में ना प्रोसेस होते हैं, स्टेप्स होते हैं। तो उसमें भी मुझे 1-2 हफ्ते लगे अप्लाई वगैरह करने में, फिर आने में, पैकिंग वगैरह, नाम वाम चेंज करने में, उसमें भी प्रोसेस लगते हैं। वो मैनुअली अगर आपका 1 लाख हो गया तो फिर वो रिव्यू करता है आपका अकाउंट की कैसे है, कोई स्ट्राइक, कोई स्कैम वगैरह तो नहीं, ये ओरिजिनल है या नहीं। एंड देन फिर वो 6 डिजिट का उसमें भी एक पिन आता है, मतलब कोड आता है। फिर जब अप्लाई करते हो सिल्वर प्ले बटन तो वो कोड ईमेल से लेके आपको वहाँ पेस्ट करना पड़ता है। तो खैर ये सिल्वर प्ले बटन की बहुत लंबी कहानी है, उसको आने में भी बहुत प्रॉब्लम हुआ था। तो खैर वो आ गया था, लेकिन प्रॉब्लम बहुत हुई थी।
कभी और बताऊँगी इसके बारे में। एंड उसी महीने में मेरा सिल्वर प्ले बटन भी आया था एंड मेरा फर्स्ट पेमेंट भी आया था, जो कि था 16,000। हाँ कम है, लेकिन ये मेरे लिए उस वक्त बहुत ज़्यादा थे, क्योंकि लिटरली मैं इंस्टा से भी अर्न कर चुकी थी, मतलब प्रमोशन के ज़रिए। लेकिन जो यूट्यूब से पैसा आया था ना, उसकी बात ही अलग थी। आई मीन वो मतलब कनेक्ट जो था ना यूट्यूब चैनल से, वो अलग ही था। मैं बहुत कम यूट्यूब चैनल पे एक्टिव रहती थी, जब से वीडियोस बनाने लगी, जब से आप लोग मिले ना, तो मतलब मैं सबसे ज़्यादा यूट्यूब पे एक्टिव होती हूँ। यकीन मानो, जितना मैं फ्रेंड्स लोग को या फिर अदर प्लेटफॉर्म पे रिप्लाई नहीं करती, मैं आके यूट्यूब कमेंट में रिप्लाई करती हूँ, उतना सच कह रही हूँ लिटरली। तो ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा था उस वक्त। आई मीन हाँ था, क्योंकि ये आपके खुद के पैसे होते हैं ना, जब आप कमाते हो, आई मीन आप अर्न करते हो, तो ये थोड़ा सा एक्सपीरियंस, मतलब मुझे एक्सप्रेस करने नहीं आ रहा, लेकिन कुछ ज़्यादा ही अच्छा होता है। तो खैर ये था मेरा फर्स्ट पेमेंट। देखो मुश्किल सब में है, अगर आप जब तक स्टार्ट नहीं करोगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपने गलती कौन सी कर रहे हो। मुझे पता था, मतलब बहुत लोग सोचते हैं ना कि जब कैमरा वगैरह, अच्छी मोबाइल या फिर अच्छा माइक वगैरह आ जाएगा, उसके बाद एक ही बार वीडियोस डाल लूँगी एंड फेमस हो जाऊँगी या फिर ये हो जाऊँगी, अब अच्छे खासे व्यूज़ आने लगे। तो ऐसा नहीं है। मतलब मैं अभी जस्ट एक वीडियोस देख रही थी, लाइक वो बोल रहा था पहले कोई चीज़ बनाओ एंड देन उसके बाद परफेक्ट बनाना उसको। अब मैंने पहली वीडियोस डालूंगी, तब पता चलेगा ना कि उसमें क्या गलती है, एडिट अच्छी नहीं है या वॉइस अच्छी है या नहीं, या माइक लेनी चाहिए, मतलब या कैमरा का एंगल अच्छा बनाना चाहिए। अब फर्स्ट वीडियो अपलोड ही नहीं करेंगे तो मतलब पता कैसे चलेगा उसमें कमी क्या है, गलती क्या है। तो मेक श्योर करें पहले आप वीडियोस बनाएं, चाहे आपके पास जैसा भी मोबाइल हो, कैमरा वगैरह लाइटिंग वो बाद में हो जाएगा जब आप पहले वीडियोस अपलोड करोगे। ये छोटे से एक्सपीरियंस वीडियोस थी एंड बहुत इसमें स्ट्रगल भी हुआ है, बट वो सब मैं बाद में बताऊंगी अगली वीडियोस में। लेकिन जो क्विट करने का सोच रहा था ना, बस एक वीडियो अगर आपने 100 डाल रखा तो शायद वो 101 वीडियोस हो जो आप वायरल हो जाओ या फिर आपके अच्छे खासे परफॉर्मेंस अच्छे हो जाए। तो कोशिश करें कि वीडियोस, मतलब चलो आप थक गए हो 2 दिन बाद कर लेना, 3 दिन बाद, पर डालना मत छोड़ें। तो मैं यही कहूँगी आप अपलोड करें, एक ही वीडियो काफ़ी आपके चैनल को अच्छा करने के लिए। और रही बात कॉपीराइट क्लेम और ये स्ट्राइक की, तो देखिए मेरे साथ क्या हुआ था कि मैं एक वीडियो शायद लॉन्ग में थी, उसका एक नशीद था, मैं बार बार उसे यूज़ कर रही थी। मतलब 2 बार पूरा कैपकट से मैंने एडिट करके अपलोड करवाते हैं, फिर कॉपीराइट आ रहा, मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि कॉपीराइट आ क्यों रहा है। अगर आपके पास YT स्टूडियो नहीं तो उसमें आपको पता चलेगा कि आपको कॉपीराइट किस वजह से है। आपने किसी के वीडियोज़ ली है इजाज़त के बगैर, या फिर किसी की नशीद या फिर कुरान की ही वीडियोज़ अगर आप डाल रहे हो तो वो उसमें भी स्ट्राइक आ जाएगा, जब तक वो कॉपीराइट फ्री ना हो। तो कोशिश करें कि कॉपीराइट फ्री मतलब नशीद वगैरह यूज़ करें। शॉर्ट में नहीं आता, अगर आप 30 सेकंड से कम यूज़ करोगे तो उसमें नहीं आएगा, लॉन्ग में आता है। देखिए कॉपीराइट क्लेम अलग है, वो सिर्फ म्यूजिक वगैरह आता है जिसका पैसा आपके पास नहीं उसके पास चला जाएगा, मतलब मोनेटाइजेशन आपका है, आपने यूज़ किया है किसी और का तो वो उसके पास चला जाएगा। लेकिन जो कॉपीराइट स्ट्राइक है ना, वो बहुत खतरनाक है। जब आप किसी की वीडियोज़ या म्यूजिक या कोई पूरी की पूरी चीज़ आप इस्तेमाल करो अपने लिए और उसने अगर देख लिया और वो चाह रहा आपको स्ट्राइक देना, तो वो यूट्यूब को शिकायत कर देता है एंड वो आपको अगर 3 स्ट्राइक दे दे, अगर आपने जो भी यूज़ किया, तो आपका चैनल ही बैन मतलब डिलीट हो जाएगा। और ये 3 स्ट्राइक का मतलब 3 बार आपको मोहलत देता है। फर्स्ट टाइम 90 दिन का होता है, अगर आप 90 दिन के अंदर कोई भी स्ट्राइक नहीं आया तो आपका चैनल ठीक हो जाएगा, लेकिन 90 दिन के अंदर फिर से आ गया तो चैनल डिलीट हो जाएगा। तो मैं कहती हूँ ना कि आप जो भी कंटेंट बनाओ ना वो ओरिजिनल हो। अब मेरी ही टॉपिक, मेरी ही जैसी वीडियोस कितने लोग बना रहे हैं तो सही है, लेकिन मेरी ही वीडियो अब अपलोड डायरेक्ट कर दोगे, बहुत लोग अपलोड भी कर रहे हैं, तो खैर उससे इजाज़त ले लें ताकि वो कॉपीराइट स्ट्राइक ना दे। अगर ये आ गया तो फिर आपका मोनेटाइज भी हो गया ना, अगर चैनल मोनेटाइज के करीब भी है ना तब भी आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा, वो 1 मिनट में आपको मतलब स्ट्राइक दे देगा, आपका ख़त्म हो जाएगा। तो कोशिश करें आपका ओरिजिनल कंटेंट हो, जो भी आप बनाते हो आपकी मेहनत उसमें हो। और एक चीज़ जो मैंने यूट्यूब से सीखी है ना, वो ये कि लोग सिर्फ टॉपिक की वजह से आपको नहीं देखते। क्योंकि सच बताऊं, मेरे जहन में ये सवाल आता था कि जिस टॉपिक पर मैं वीडियोस बना रही हूँ उस पर तो पहले से हज़ारों वीडियो बनी हुई ऑलरेडी यूट्यूब पे, फिर लोग मुझे क्यों देखेंगे। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मुझे समझ आया कि लोग सिर्फ इन्फॉर्मेशन के लिए नहीं आते, लोग आपके लिए भी आते हैं। आप कितने रियल हो, कितने जेन्युइन हो और कितने अपने जैसे लगते हो, ये चीज़ ज़्यादा मैटर करती है। देखो इस वीडियो में भी हो सकता है मैंने कितनी बार गलत बोला, कितने बार अटकी हूँ, वो करा है, और कहीं ना कहीं 2 बार एक ही वर्ड को बोला, लेकिन मैं हर छोटी चीज़ को काट कर परफेक्ट बनाने की कोशिश नहीं करती, क्योंकि आखिर में हम इंसान हैं, मशीन नहीं। और अक्सर लोग परफेक्शन से ज़्यादा रियल लोगों से कनेक्ट करते हैं। इसलिए अगर आप यूट्यूब शुरू करना चाहते हो तो परफेक्ट बनने का इंतज़ार मत करें, बस शुरू कर दें। बाकी बहुत सारी चीज़ें रास्ते में खुद ब खुद सीख जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम, मिलते हैं अगली वीडियो में।